नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, कहा जाता है कि आदमी जब कोई झूठ बोलता है तो कई बार जुबान लड़खड़ा जाती है, क्योंकि दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिमाग में वोट बैंक है और दिल से विचारधारा कुछ अलग है। पीएम मोदी ने 1990 की एक घटना का जिक्र किया, जिसका फैक्ट चेक इस वीडियो में करेंगे। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वाले, विपक्ष वाले आरक्षण के खिलाफ हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, जबकि बीजेपी ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए महान योगदान दिया है। पीएम मोदी की बात में आखिरकार कितनी सच्चाई है, सबूत के साथ आपको दिखाएंगे। पहले आपको सुनाते हैं पीएम मोदी का बयान, जिस पर दावा करते हुए पीएम मोदी की जुबान फिसल गई। और उसके बाद पीएम मोदी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। जब केंद्र में भाजपा के समर्थन से अटल जी की सरकार बनी, तब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। वीपी सिंह की सरकार बनी, अटल जी के जनसंघ ने, भाजपा ने समर्थन किया था उस समय, और तब जाकर के ओबीसी समाज को आरक्षण मिला जब भाजपा का समर्थन था। तो पीएम मोदी जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी को कोसते हैं कि देखिए, ये पिछड़े वर्ग के आरक्षण के खिलाफ थे और भाजपा की वजह से आपको आरक्षण मिला है। पिछड़े वर्ग को, ओबीसी को भाजपा की वजह से आरक्षण मिला है। मंडल आयोग कमीशन की बात करते हैं। मंडल आयोग कमीशन की रिपोर्ट लागू होने का दावा करते हैं कि भाजपा की वजह से लागू हुई। दोस्तों, इस बात की आखिरकार हकीकत क्या है? पहली बात तो यह दावा करते हुए पीएम मोदी की खुद जुबान फिसल गई। कई बार ऐसा होता है कि अनजाने में जुबान फिसल जाती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप झूठ बोलते हैं तो जुबान लड़खड़ा जाती है। इसीलिए ये बोल गए कि भाजपा के समर्थन से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी। उसके बाद जनसंघ कहते हैं, जबकि 1990 तक बीजेपी का निर्माण हो गया था, जनसंघ नहीं था, बीजेपी के समर्थन से ही सरकार बनी थी। तो पीएम मोदी जो दावा करते हैं उसमें आखिरकार कितना दम है? भाजपा मंडल आयोग की रिपोर्ट को लेकर क्या सोचती थी और वीपी सिंह की सरकार को कितना सपोर्ट किया था? बीबीसी की एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट की हेडलाइन आप देखिए कि मंडल की मंडली के खिलाफ भाजपा के रथ। और किस रथ का जिक्र है? लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा की थी, उसको लेकर बीबीसी की रिपोर्ट में क्या लिखा गया है? पीएम मोदी को इतिहास थोड़ा खंगालना चाहिए कि आखिरकार कमंडल की राजनीति करने वाले कौन थे। मंडल के बदले कमंडल की राजनीति आखिरकार किस पार्टी ने की थी? बीबीसी की रिपोर्ट कहती है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या यात्रा निकाली थी। तो उसके दो मतलब थे, एक राम मंदिर बनाना और दूसरे मंडल कमीशन के लागू होने का विरोध करना। आगे रिपोर्ट कहती है कि तत्काल प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने अगस्त 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया था। तब बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव ने आडवाणी को अक्टूबर में समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया। तो बीजेपी के 88 सांसदों ने, जो वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे थे, समर्थन वापस ले लिया और उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। तो पीएम मोदी को इतिहास याद रखना चाहिए कि जिन वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, भाजपा ने उनकी सरकार गिराने का काम किया, समर्थन वापस ले लिया। कमंडल की राजनीति करने वाले भी भाजपा ही थे। दोस्तों, आज भी आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो बीजेपी समर्थक, मोदी समर्थक जो सोशल मीडिया के योद्धा हैं, ज्यादातर आपको आरक्षण का विरोध करते नजर आएंगे। बीजेपी समर्थक कई जो बाबा हैं, वो आरक्षण के खिलाफ बयानबाजी करते हैं और ऐसे बाबाओं के पीएम मोदी जाकर आशीर्वाद लेते हैं। तो पीएम मोदी दिल से किसके साथ हैं, ये इस बात से साबित हो जाता है। कई ऐसे पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, जो आरक्षण के खिलाफ खुलकर बोलते हैं और भाजपा नेताओं को उनका खुलकर समर्थन होता है, भाजपा नेताओं के साथ उनकी घनिष्ठता होती है। तो आखिरकार पीएम मोदी अगर इतना दिल से आरक्षण के खिलाफ हैं, तो फिर बीजेपी के नेता, बीजेपी की विचारधारा ऐसे लोगों को पनाह क्यों देती है, ऐसे लोगों से घनिष्ठता क्यों रखती है? तो यह पूरा मामला दिखाता है कि दिल से कुछ और मामला है, दिमाग से कुछ और मामला है। जहां तक पीएम मोदी ने यह दावा किया कि पंडित नेहरू भी आरक्षण के खिलाफ थे। अगर पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ होते तो वो देश के एक छत्र नेता थे, सिक्का चलता था उनका, वो चाहते तो आरक्षण लागू नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आरक्षण को लागू किया। कई बार प्रधानमंत्री रहे, कई बार कांग्रेस के दूसरे प्रधानमंत्री भी आए, तो क्या आरक्षण को खत्म कर दिया? हाँ, पिछड़े वर्ग का आरक्षण वीपी सिंह ने लागू किया तो समय के हिसाब से सरकारें फैसला लेती हैं।
समय के हिसाब से विरोध और समर्थन भी होता है। तब भाजपा के लोगों ने मंडल कमीशन का विरोध किया। आज पीएम मोदी कहते हैं कि मंडल कमीशन देखिए हमने लागू कराया। आप इतिहास को लेकर इतना बड़ा झूठ बोलने को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।